मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग जानते होंगे कि आज 6:30 बजे से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में दफ़ा 144 लगाया गया है, जो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जहां इलेक्शन होने वाला हो वहां दफ़ा 144 लगाया जाए और तब तक लगाया जाए जब तक इलेक्शन का प्रोसेस ख़त्म नहीं होता है। इतना ही नहीं बल्कि कई दिनों से हमारे जो पीडीपी के जो वर्कर हैं, जो एक्टिव वर्कर हैं, जो अभी मीटिंग्स का ऑर्गेनाइज करते थे, उनको बाज़ाब्ता थानों में बुला के डिटेन किया जा रहा है। ये खाली पुलवामा तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे आपने सुना अभी कुछ दिन पहले सुरनकोट में सनाई टॉप में अटैक हुआ था, उसके बाद वहाँ हमारे वर्कर दर्जनों नहीं 50-50 60 वर्कर हमारे बंद किए जा रहे हैं और अजीब माहौल बनाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि अगर इन्होंने 87 रिपीट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तो ये इलेक्शन का ड्रामा क्यों है? अगर इन्होंने यहाँ पर इखवान को खड़ा करना है, इखवानियों की जमात को खड़ा करना है, अपनी प्रॉक्सीज़ को खड़ा करना है जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि अभी ये खुली तौर से सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं बिकॉज ये चाहते हैं कश्मीर के इलेक्शन हो जाए, उसके बाद ये राजौरी पुंछ में अपना सपोर्ट डिक्लेयर करेंगे। वहाँ भी आप जानते हैं वहाँ इलेक्शन को डिले किया गया सिर्फ इस वजह से ताकि वहाँ जो इनकी जमातें हैं, जो इनकी इखवान जमातें इन्होंने खड़ी की हैं, सूटेड बूटेड इखवान्स, क्योंकि हमने तो ये इखवान राज यहाँ ख़त्म किया था, मगर इन्होंने दोबारा पॉलिटिकल इखवान अब सामने लाया है जिनको ये पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। सारी आपकी गवर्नमेंट मशीनरी, हमारे पास लोग आते हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हों या दूसरे लोग हों, वो कहते हैं हमें ऊपर से डायरेक्शन है और सिलेक्टिवली पीडीपी के वर्करों को बुलाया जाता है, उनको हरासा किया जाता है और सिलेक्टिवली आज पुलवामा में इन्होंने दफ़ा 144 लगाए। तो मैं कहना चाहती हूँ जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अगर आपने यही करना है, अगर आपने अपनी प्रॉक्सीज़ के लिए सारी मशीनरी, सारा पैसा, क्योंकि अभी जो हमारी राजौरी पुंछ से जो हमें इत्तला मिलती है वहाँ भी इनका ज़मानत ज़ब्त होनी है, वहाँ की इनकी कश्मीर में भी इनकी जो पार्टीज़ हैं उनकी ज़मानत ज़ब्त होनी है। मगर मुझे समझ नहीं आता ये किस बलबोते पे इतनी सारी सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी प्रेस्टीज, सारी मशीनरी, सारी सरकार इस वक्त इनके हक़ में काम कर रही है और पीडीपी को सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है। हमारे वर्कर्स को पकड़ के बंद किया जा रहा है, थानों में उनको हरासा किया जा रहा है। परसों हमारा 70 साल का आज़म मलिक, उसको बंद किया और 2 दिन के बाद उसको छोड़ दिया। आज फिर से हमारे वर्कर जो हैं वहाँ सुरनकोट में बंद किए गए। 60 पहले बंद किए, उनको छोड़ दिया, अब दोबारा और लोगों को बंद किया जा रहा है। हमारी मूवमेंट वहाँ कर्टेल हो रही है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर भी इस वक्त पुलवामा में भी बहुत बुरा हाल है। तो मुझे समझ नहीं आती, मेरी यही गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, अगर आपने यही करना है तो इलेक्शन का ड्रामा क्यों? अभी तो हम 87 के कांटे भी नहीं निकाल पाते हैं। अभी तो हमारे कब्रिस्तान 87 के जो उस दिन धांधली हुई थी उसकी वजह से भरे हुए हैं। हमारे बच्चे ये यतीम हो गए हमारी बेवाएँ यहाँ हो गई हैं और नतीजा है 87 का इलेक्शन। बड़ी मुश्किल से वाजपेयी जी ने 2002 में रेड फोर्ट से ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए और बड़ी मुश्किल से कश्मीरियों का भरोसा है इस वोट की पर्ची के ऊपर। तो अगर आप आज ये फिर वही धांधली करना चाहते हैं तो हमें बताइए, हम चले जाएंगे, हमें कोई मजबूरी नहीं है। हम क्यों लोगों को, वर्करों को इस वक्त उनकी जान जो है जोखिम में डाल दें? तो यही मेरी गुजारिश है और मेरी जो श्रीनगर के सेंट्रल कश्मीर के लोगों से भी गुजारिश है, साउथ कश्मीर में और नॉर्थ कश्मीर में, खासकर सेंट्रल कश्मीर के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि बीजेपी ने यहाँ के लोगों को मुल्ज़िम बनाया, उनको जेलों में डाला किसी कसूर के। हमने उसी में से एक मुल्ज़िम को आपका कैंडिडेट बनाया है, वहीदुर रहमान परा, जिसको 3 साल जेल में बंद रखा गया। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है नई दिल्ली को ये मैसेज देना कि आपने हमारे लड़कों को जेलों में डाल दिया मगर हम उनको वकील बना के पार्लियामेंट में भेज देंगे। दैट्स ऑल आई हैव टू से। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। देखिए, ये देख रहे हैं पीडीपी के हक में एक माहौल बन रहा है जो इनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आपने देखोगे पिछले 5 साल से अगर कोई पार्टी यहाँ बात करती रही है, यहाँ
नई दिल्ली की जो गलत पॉलिसीज़ है उनका कोई मुकाबला किया, वो पीडीपी ने किया। इनको लगता था पीडीपी ख़त्म हो गई है, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि एक पीडीपी ख़त्म हो चुकी है। मगर जब ये ग्राउंड में देखते हैं सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, तो ये हैरान हो गए कि ये पीडीपी कहाँ से ज़िंदा हो गई है। इसलिए पीडीपी को ही टारगेट किया जा रहा है, वो पीर पंचाल हो, वो साउथ कश्मीर हो, वो पुलवामा हो, जहाँ भी देखिए पीडीपी को टारगेट किया जा रहा है। 2019 के बाद अब जब इस वक्त इलेक्शन कैंपेन चल रहे हैं तो लोगों की अच्छी खासी तादाद रैलियों में देखी जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि लोग इस वक्त अब वोट डालने के लिए वही तो इनको पसंद नहीं है। तो इन्हें तो मुझे बताइए, पुलवामा जैसे हसास इलाके में ये खुद कहते हैं मिलिटेंसी ख़त्म है, तो दफ़ा 144 क्यों लगा रहे हैं? लोगों को हरासा करने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए, ताकि लोग निकले ही ना बाहर वोट डालने के लिए। और क्या मकसद हो सकता है? मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। कल से यहाँ एक बात सवाल उठ रहा है कि वज़ीर दाखिला साहब ने कहा कि मकबूजा आज़ाद पाकिस्तान का जो कश्मीर है, एक इंच उसकी ज़मीन हमारी है। आप काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते थे, लेकिन इस इलेक्शन में आपने पाकिस्तान के साथ इलेक्शन की बात वकालत। पहली बात तो ये है कि यहाँ अपने लाले पड़े हुए हैं, हमारे नौजवानों को जेलों में बंद किया जा रहा है। पहले उनको तो जेलों से छोड़ दे, पहले यहाँ के लोगों से तो बात करें। रही पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर है उसकी बात, मुझे बताइए 22 करोड़ मुसलमान हैं हमारे मुल्क में, उनको बीजेपी कहती है घुसपैठिए हैं, ये मंगलसूत्र चुराएंगे आपका, ये आपकी भैंस चुराएंगे, ये टर्माइट्स हैं। तो जब उस कश्मीर के मुसलमानों को भी लाएंगे तो फिर क्या करेंगे उनको लेके? ये तो इन मुसलमानों को दुश्मन समझते हैं। आई थिंक दैट्स इनफ आई थिंक। और बात कर लीजिए, कोई और बात कर लीजिए। आप किसकी बात, क्या बात कर रहे हैं आप? कोई और बात कर लीजिए। मैडम, तेलंगाना का जो सीएम है उसने कहा है कि मोदी का सिर्फ पॉलिटिक्स ही सब कुछ है, विनिंग इलेक्शन जीतना। और जो देखिए, आज का मैं फोकस रखना चाहती हूँ, जो यहाँ धांधलियों की तैयारी हो रही है, जो इलेक्शन फिक्स किया जा रहा है, जो एक इखवान जमात को यहाँ लोगों पे मुसल्लत किया जा रहा है, जैसे 87 में हुआ था, उसके नताइज आज तक हम भुगत रहे हैं। आज दोबारा 87 रिपीट हो रहा है, और ये इसके बावजूद हो रहा है। खुद बीजेपी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ लोगों को भरोसा दिलाया। इस इलेक्शन प्रोसेस में आज उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और ये सिलसिला इलेक्शन को डिले करके पीर पंचाल अनंतनाग सीट से शुरू हुआ, आज पुलवामा में यही हो रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।